अल्लाह के बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो क्या अल्लाह तक दुआ पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा है? और अगर जो पहुंच रहा है तो फिर कबूलियत में क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह पाक कबूल क्यों नहीं कर रहा? मुसलमान पे अपनी रहमत का नज़र क्यों नहीं कर रहा? दोस्तों, फ़लस्तीन के मामले में दुनिया का तमाम मुसलमान हाथ उठाया और अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी किया कि ऐ अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज फ़लस्तीन, हमास, गजा और ऐसे ऐसे कितना मुल्क है जो तबाह और बर्बाद हो गया और नक्शे से ही मिटा दिया। क्या वो मुसलमान नहीं रहा जो एक दिन ऐसा होता था कि बड़े से बड़े काफिले के साथ में भिड़ जाता था चंद मुसलमान, चंद मोमिन और अपना झंडा गाड़ देता था? क्या वो दौर नहीं है? वो मुसलमान नहीं है, वो भी तो मुसलमान ही था, लेकिन उनमें और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्त। इसीलिए हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रहा। वो लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता देकर अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाता था और अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन लोगों को जंगे फतह अता कर देता था। वो लोग पंजतने पाक का वसीला देकर अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर और अपनी कामयाबी के लिए दुआ करता था और अल्लाह पाक उसे कामयाब भी करता था। तो क्या दोस्त आज का मुसलमान कोई वसीले का कायल है या वसीला देना चाहता है? इसीलिए मुसलमान भाइयों सारे तमाम, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनका दुआ इसी दुनिया में रह जाता है। इसी दुनिया में उसका दुआ को रोक दिया जाता है। इब्लीस इसी दुनिया में, शैतान इसी दुनिया में उसका दुआ को रोक देता है, अल्लाह तक पहुँचने नहीं देता। क्यों नहीं पहुँचने देता? कि उसमें कोई वसीला नहीं है। जिस दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया जाए, पंजतने पाक का वसीला दिया जाए, या बाबा फरीद या गौस पाक का वसीला दिया जाए, तो उस दुआ को शैतान हरगिज नहीं रोक पाएगा। उस दुआ के नज़दीक भी इब्लीस, शयातीन नहीं पहुंच पाएगा। वो दुआ जब हमारा ज़ुबान से निकलेगा, हमारा दिल से निकलेगा, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाएगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से होकर अल्लाह तक पहुँचेगा। तो वो दुआ हमारा कबूलियत में होगा, कबूल होगा। उसके ज़रिए से हमें फतह, कामयाबी अता होगा। पर ऐसे ऐसे आज फ़िरका बन गया है कि वो किसी का वसीला देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सीधा कहता है कि हम तो अल्लाह से मांगते हैं और हमारा मदद अल्लाह ही करेगा। तो दोस्तों, फ़लस्तीन और हमास और गजा जो अल्लाह का नाम लेकर मैदान में कूद गया था, तो क्या वो अल्लाह का मदद उसे हासिल हुआ? आया? नहीं आया। अगर जो इसी दुआ में, इसी जंग में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी शामिल होता, मौला अली पंजतने पाक का नाम भी शामिल होता, तमाम सहाबा इकराम का वसीला भी शामिल होता, तो क्या उसे एक गैर कौम जेर कर सकता था? जिसके अंदर, जिसके हिफाजत में बैतुल मुक़द्दस हो, जिसके चारों इर्द गिर्द अल्लाह ने अपना रहमतें हर पल नाजिल करता हो, हर वक्त अल्लाह का तजल्ली वहाँ पड़ते रहता हो, ऐसे जगह को मुसलमान से छीन लिया जाए और मुसलमान के तबाह और बर्बाद करके उसे वहाँ से बाहर भगा दिया जाए, एक एक दाना के लिए उसे तड़पाया जाए, एक एक घुट पानी के लिए तड़पाया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे साथ किसी का मदद नहीं है? दोस्तों, मैं खुल्लम खुल्ली बात करता हूँ, इसलिए लोगों को बुरा लगता है, हमारा वीडियो छोड़कर भाग जाता है। पर दोस्त, चंद लोग ऐसा भी है जो कड़वा बात ज़्यादा पसंद करता है और वही उस पर शूट भी करता है और वो उसी में उसको कामयाबी भी मिल जाता है। तो दोस्तों, बात ऐसा करो जो हक हो,
सच्चाई को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मुसलमान भाई कहीं भी महफूज नहीं है। दुनिया का किसी शहर किसी मुल्क में भी देख लो, आज हमेशा वो गैर कौम का ही हुकूमत मुसलमान के ऊपर है। क्यों है? मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर हो गया, मुसलमान मौला अली से बहुत दूर हो गया है, तो आकर इस दिन को इस हाल को देखने पड़ रहा। कहीं से मदद नहीं है, खुद ब खुद एक डंडा लेकर कूद जाते हो, तो क्या किसी का तोप के आगे तुम्हारा डंडा काम में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों।